हनुमान चालीसा की रचना किस जगह पर किए थे गोस्वामी जी? जानते हैं? किनको पता है? हनुमान चालीसा कौन रचना किए? गोस्वामी जी। परंतु किस जगह पर किए? हाथ खड़े करें, किसी को पता है? नहीं पता? आइए, बड़ी सुंदर कथा है। तो वही हनुमान जी के आज दिन भी है, तो कम से कम हनुमान चालीसा के माध्यम से आज हमें कुछ ज्ञान मिल जाए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज कि जो हनुमान चालीसा है, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस समय के हैं? जब अकबर का राज्य था उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। अकबर का राज्य था उस समय सूरदास महाराज जी हुए। दोनों भक्त, सूरदास भी उसी समय के और गोस्वामी तुलसीदास भी उसी समय के। तो एक बार की बात है कि एक माता, एक मैया, वह दौड़ती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई आ रही है। एक मोहल्ले से दौड़ती हुई आ रही है और गोस्वामी जी, तुलसीदास जी एक तरफ से जा रहे हैं। दोनों की वहां बीच में भेंट हो जाती है। तो उस समय के प्रकांड विद्वान थे गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी को देख करके वह माता, वह मैया प्रणाम करने लगी और प्रणाम की। तो गोस्वामी जी क्या कहने लगे? अखंड सौभाग्यवती भव। वह जितना रो रही थी उससे दुगुना रोना चालू कर दी, उससे दुगुना रोना शुरू कर दी। कहने लगी, महाराज आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया और ये आशीर्वाद आपका झूठा हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहने लगे, मैया क्या हुआ? गोस्वामी जी, मेरे पति मर गए हैं, देहांत हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं मेरे पति, और अकेले मैं उसे उठा नहीं सकती स्मशान घाट तक ले जाने के लिए। इसलिए मैं गांव में 4 व्यक्ति खोजने के लिए जा रही हूं और आपको मैं रास्ते में देखी तो प्रणाम कर दी और आपने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, और मेरा सुहाग तो चला गया है, तो अब मैं सौभाग्यवती कैसे? गोस्वामी जी कहने लगे, मैया यह मेरे मुख से नहीं निकला, ये राम कहलवाए हैं, अब वही जाने, क्योंकि मैं राम काज में लगा हूं। राम ही जाने जो आशीर्वाद मैंने दिया वह मैं नहीं दिया, वह आशीर्वाद प्रभु राम के द्वारा बुलवाया गया। जो राम करते हैं वही होता है, क्योंकि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तेरे जाते हैं। और गोस्वामी जब ऐसे बोले कि मैया वो राम ही जाने, वह मैया कही ठीक है, और उसके पश्चात में वह मैया वहां से चली गई और जाकर के 4 व्यक्ति खोज करके ले आई। अर्थी सजाई गई, चिता बनाई गई, चिता में लिटाई गई वह अर्थी को। उसके पश्चात में यह मैया रोने लगी, महाराज तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए, अब तो आग लगाने की देरी है, मेरे पति फिर जय सिया राम हो जाएंगे, न इनका शरीर रहेगा न प्राण रहेगा, प्राण भगवान में विलीन हो जाएगा और शरीर अग्नि में विलीन हो जाएगा। उसी समय भगवान राम की कृपा हुई, आग लगाने से पहले ही वह व्यक्ति जीवित हो गया, वह व्यक्ति जीवित हो गया। जैसे ही जीवित हुआ तो सारे नगर में सब तरफ हल्ला हो गया कि गोस्वामी जी ने, वह मैया कहने लगी कि देखो गोस्वामी जी ने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया था, अब आज मेरे पति जीवित हो गए, मेरा सुहाग गया नहीं, मैं सौभाग्य चिन्हों को ली हूं, मेरा सौभाग्य चिन्ह मिटा नहीं। बड़ी खुश हो गई और सब तरफ हल्ला करने लगी, क्योंकि ये गोस्वामी जी का ही वरदान है जो मुझे आशीर्वाद दिए
यह खबर पहुंची राजा अकबर के महल में, और उसी समय राजा अकबर क्रोधित हो गया। मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई इतना प्रतापी होगा, कोई इतना प्रतापी होगा कि अपना चमत्कार दिखाएगा, धन्य है। वह कहने लगे कि जाओ उस व्यक्ति को खोज करके ले आओ, जो गोस्वामी तुलसीदास है उसको लेकर के आओ, यहाँ राज दरबार में खड़े करो। और अकबर राजा का आदेश सभी जा करके पालन किए और तुलसीदास जी को पकड़ करके ले आए। और पकड़ करके ले आए गोस्वामी जी को, और अकबर पूछने लगा, क्यों महाराज तुलसीदास जी आप बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हो, राज्य में भी चमत्कार दिखाओ, चलो राज्यसभा में आप अपना चमत्कार दिखाओ। तो उस समय पर गोस्वामी जी कहने लगे कि जो राम कराते हैं वही मैं करता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, न मुझे कोई चीज आता है न कोई चमत्कार आता है, चमत्कार तो मेरे प्रभु करते हैं। अकबर कहने लगा, अगर यहाँ चमत्कार नहीं करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। तो गोस्वामी जी कहने लगे, जैसे वो भी राम करना चाहे तो वही होगा। अच्छा, राम करें तो वही होगा, तो चलो इसको डाल दिया जाए। तो वो उसको जेल खाने में डाल दिया गया। किनको? गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी को जेल खाने में डाल दिया गया। गोस्वामी जी को जैसे ही जेल खाने में डाला गया तो गोस्वामी जी केवल और केवल 5 घंटे थे जेल में, और 5 घंटे में वह हनुमान चालीसा की रचना किए और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिए। वहीं पर रचना किए और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिए। और इतना दिव्य चमत्कार हुआ वहां उस राज्य में, अकबर के राज्य में, कि करोड़ों बंदर आ गए वहां। करोड़ों बंदर आ करके उसके पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिए। जहां पर सैनिक पहरा देते, उन सैनिकों को उलट पलट करके अनेक प्रकार के उनको विभ्रंश कर दिए। सब तरफ को कोई झंडा टंगा है तो उसे तोड़ दिए, कोई उसके यहाँ कुछ और लगा है, मकुट लगाया है, कोई तो उसे फेंक देते। बंदर इतना उत्पात मचा दिए कि राजा अकबर तक खबर पहुंचा। अकबर तब बोलने लगा, यह किसका चमत्कार है, यह किसका चमत्कार है। उसी समय बीरबल का आगमन हुआ। बीरबल कहने लगे कि कल जो महाराज मैं नहीं था और आपने किसी संत को रात्रि के समय में डाल दिया है, वही आज प्रातः चमत्कार दिखा रहा है, और उस संत को आप निकाल दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो जैसे ही उस संत को निकाला गया गोस्वामी जी को, उसके बाद सारे बंदर गायब। अकबर क्षमा मांगने लगा, महाराज आप महान प्रतापी हैं, आपका चमत्कार मैं देखना चाहता था, परंतु आपने नहीं बताया, मेरे से भूल हो गई, आपको मैं जेल खाने में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, आप क्षमा करना। तो ऐसे हनुमंत लाल जी की कृपा, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर में संतों का साथ न हो, जब तक हमारे सिर पर संतों का साथ न हो, तब तक हमारा कुछ भी नहीं बन सकता। क्योंकि धर्म के 4 ही स्तंभ होते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार।